फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के बज चुके हैं 6 और मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। और इसके बाद बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं फ़ोल्ड करने के लिए, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा कपड़े हैं, क्योंकि धोने के लिए आज बहुत हो गए थे। तो ये एक बकेट और उसमें रखे हैं जो कपड़े, तो ये सारे कपड़े आज के हैं, तो इनको अभी मैं फ़ोल्ड करती हूँ। सबसे पहले चलते हैं चाय बनाने के लिए। तो चलिए चाय बना लेती हूँ। और आज गई थी बाहर, तो मैं ये ग्रीन वाली चूड़ियाँ लेके आई हैं, क्योंकि सावन चल रहे हैं और ग्रीन चूड़ी ना पहनी जाए। तो जब मैं बाहर गई थी, जो वीडियो में आप लोगों को पहले मतलब देखे हो, तो उधर से ही लेके आई थी। तो चलिए चाय बना लेती हूँ। तो चलिए इसके बाद फिर मैं आ गई चाय बनाने के लिए। तो चाय यहाँ पास मैं थोड़ी सी ज़्यादा बनाऊँगी, क्योंकि मैंग को भी देना है और उसको जुकाम होके रखी है ना, थोड़ी सी ज़्यादा अदरक वाली चाय बनाऊँगी। तो जिससे कि मतलब अदरक कहते हैं ना, थोड़ा सा फ़ायदा करती है जुकाम है तो, या थोड़ी सी काली मिर्च डाल दो कूट के ना, तो भी बहुत फ़ायदा करती है चाय में, अगर जुकाम सर्दी जुकाम है तो मुझे खुद ही ऑलरेडी है। अभी मैं जब मैं वॉइसिंग कर रही हूँ ना, तो एकदम गला जैसे मतलब नहीं, गले में कुछ लगने लगता है, तो ऐसे लग रहा था। तो यहाँ पास मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही अदरक डाल के बनाऊँगी, तो हल्का तीखापन रहेगा ना, तो जो गले के लिए सही है। और इसमें मैंने सुबह ही चने हो गए, मूंगफली और मूंग, ये सब चीज़ों को मैंने फुला दिया था। तो मुझे ध्यान नहीं आया, मैंने टोकरी में छान दिया। जब ध्यान आया कि मूंग छोटी छोटी होती है और टोकरी से निकलने लगी थी, तो मतलब थोड़ा बहुत गिर भी गई नीचे, क्योंकि छान दी और उसको फिर पानी डाल दी ना ऊपर से, जिसकी वजह से। और अब उसको क्या करूँगी, कपड़े में निकाल के रख दूँगी। तो जो मूंग है ना, वो मतलब टोकरी से झड़ेगी नहीं और अच्छे से अंकुरित भी हो जाएगी, कपड़े को ढक दूँगी तो यहीं पास मूंगफली हैं जो, तो उनको निकाल लूँगी, क्योंकि मूंगफली फिर ख़राब हो जाती है अधिक देर तक, मतलब उनको रहे तो अभी सब निकाल के ना, मूंगफली बच्चे खा लेंगे। और चना और मूंग दाल जो है, वो जो खड़ी वाली होती है मूंग, वो रही आएगी, उसको जब बढ़िया अंकुरित हो जाएगी तब उसको फिर निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर चाय का जो पानी अच्छे से पक चुका है, और इसमें अब थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, तो चाय बन के रेडी हो जाएगी। बस क्योंकि अगर हम पहले ही चाय को अच्छे से पका लेते हैं पानी को ना, तो दूध डालने के बाद आप करीब एक उबाल आएगी ना, तब भी चाय पक जाती है अच्छे से। अभी शाम का ही जैसे टाइम है, तो थोड़ा बहुत खाना का भी देखेंगे क्या बनाना है। वैसे आज खाना हल्का फुल्का ही बनाने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि हैवी खाना दोपहर में सबका हो गया है। तो चलिए हमारे पास चाय बन के रेडी हो गई है, और चलिए चाय फिनिश करते हैं। और फिर इसके बाद जो कपड़े रखे हैं बहुत सारे, तो उनको मैं फ़ोल्ड करूँगी। और मैं यहाँ पास पढ़ने भी बैठ गया था, तो जो दूसरा रूम है उधर की लाइट बंद कर देती हूँ। मगर मतलब जिस रूम में आप यूज करो उसी की जलाओ, क्योंकि बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो चलिए उधर के रूम तो लाइट बंद है, और इधर मैं कपड़ा फ़ोल्ड करने लगी हूँ। तो बहुत आज मैंने क्या किया था ना, सुबह मशीन लगा दी, तो जिसकी वजह से दोनों रूम की बेडशीट हो गई, और एक कंबल जो ओढ़ने वाला है। और डेली के कपड़े थोड़े थोड़े ना ऐसे, मतलब कुछ मैं साफ़ करती थी हाथ से, कुछ रखती जाती थी, और बच्चों के ड्रेस हो गए, जिसकी वजह से बहुत सारे कपड़े हो गए। तो जब मशीन लगाते हैं ना, तब सोचते हैं कि मतलब सारे ही साफ़ हो जाएँ, तो इकट्ठा। और क्या है कि सुबह सुबह ना आज धूप भी कर दिया था। सुबह तो बारिश हो रही थी जब मैंने कपड़े लगाए मशीन में, और इसके बाद दोपहर में अच्छी खासी धूप हो गई थी। मगर फिर शाम को अगेन 4 बजे से बारिश होने लगी थी, कि कपड़े सूख गए थे, मशीन के धुले हुए थे, ड्रायर भी कर दी थी, तो अच्छे से साफ़ हो चुके थे। तो यहाँ पास मैं भी मतलब बच्चों को भी देख रही थी, क्योंकि उनको भी 1 आध घंटे देखना ज़रूरी है। और साथ ही साथ अपना जो भी घर कपड़ा फ़ोल्ड करने का काम है, ये भी हो रहा था। क्योंकि खाना मुझे अभी नहीं, मतलब करीब 7:30 बजे के बाद ही मैं चढ़ाऊँगी, क्योंकि अभी बच्चों को थोड़ा सा टाइम देते हैं हाँ। और इधर का भी अपना भी जो घर का काम है ना, वो भी साथ साथ निपटाती जाती हूँ। तो चलिए जल्दी से कपड़ा फ़ोल्ड कर लेते हैं। कपड़े जैसे मैंने बताया कि बहुत ही हो गए थे। तो एक कमेंट भी आया था कि आप अपना वेट लॉस कर लीजिए। तो वेट लॉस करना मुझे नहीं लगता इतना आसान है। बढ़ तो जाता है, पर मतलब कम नहीं होता। मुझसे भी बहुत लोगों ने, मतलब अपने घर के ही लोगों ने बोला है कि थोड़ा बहुत वेट कम करने के लिए। मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा आसान है, पर कोशिश करूँगी अगर हो जाएगा तो। तो जो मेरी कल वीडियो गई थी घर के बारे में, तो आप लोगों ने बहुत सारी मतलब कमेंट आए उसके लिए, तो आप लोगों को थैंक यू, मतलब बधाई देने के लिए। तो चलिए ये इसके बाद फिर आ गई खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में मैंने खिचड़ी बनाई हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ज़्यादा
मतलब सिंपल खाना ही बनाना है, तो खिचड़ी मैंने बनाई थी। तो दोनों बच्चों के लिए लगा देती हूँ खाना। टाइम भी हो गया था, करीब 9 बज के आसपास का टाइम हो गया था। तो थोड़ा थोड़ा घी डाल देते हैं और खिचड़ी बन के रेडी हो। सिंपल ही खिचड़ी बनाई है मैंने, कोई सब्जी उब्जी जैसे आलू हो गई या गाजर, मैंने कुछ भी नहीं डाली कि बच्चों ने बोला था सिंपल खिचड़ी ही बनाना। तो यहाँ पास मैंने घी दे दिया और मिला दिया मिक्स करके। और चलिए मैं उनको दे के आती हूँ, क्योंकि खाने का टाइम हो गया। बुक्स फैला के रखा है, इनको भी साइड करना है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है सुबह की। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो बच्चों का बन चुका है लंच बॉक्स जो भी है। तो आप लोगों को थोड़े बहुत बर्तन भी दिख रहे होंगे, तो ये रात के मेरे बर्तन रखे हुए हैं। आजकल क्या होता है ना, मतलब रात में फिर मन नहीं करता, तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो फिर लगता है कि छोड़ दो, फिर धो लूँगी सुबह। तो मतलब थोड़े बहुत मैं साफ़ कर लेती, पर थोड़े बहुत छूट गए थे। तो मैंने सोचा चलो सुबह ही साफ़ करूँगी। तो पहले बच्चों को मैं स्कूल भेजूँगी, इसके बाद जो भी मतलब बर्तन है वो मैं साफ़ करूँगी। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं शाम को ही धो लूँ। रात के मतलब रात में बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए बोलते हैं, पर फिर मतलब अगेन आप पूरा दिन काम में लगे रहो ना, और शाम जैसे होती है ना, थोड़ा सा ना डल हो, मतलब जो तबीयत है ना, थोड़ा सा ना सांझ तक में ख़राब होने लगती है। तो जिसकी वजह से मैं छोड़ देती हूँ, किसी किसी दिन धो लेती हूँ, पर कल छूट गए थे मेरे। तो कोई बात नहीं, पहले बच्चों को स्कूल भेज दूँ और इसके बाद मैं सारे बर्तन धो लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए बच्चे रेडी हो चुके हैं और टाइम हो चुकी है मतलब 6:45। तो चलिए बच्चों को छोड़ के आती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो टाइम दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कितना टाइम हो चुका है। तो नाश्ता लंच बॉक्स बच्चों को बना के मैंने दे दिया है, और अब रह गया चाय बनाना। मतलब सुबह सुबह मैं आजकल चाय नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों के ही उसमें लग रहना पड़ता है, तो फिर चाय पीने का टाइम नहीं मिलता और फिर ठंडी हो जाती है, और फिर दोबारा गर्म करो तो मतलब अच्छी नहीं रहती पीने की लायक। तो चलिए पहले बच्चों को छोड़ के आती हूँ और फिर चाय चढ़ाएँगे। और फिर जो घर का काम है, थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं, सुबह में दूध लेके आई थी उसके बर्तन। तो बहुत सारे ऐसे काम है ना सुबह सुबह जो। और फिर इसके बाद बनाना है ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं बच्चों के लिए अभी जंक फूड बनाई थी, क्योंकि आज सैटरडे है तो आप मतलब कुछ ऐसे देना पड़ता है। तो फिर मुझे सब्ज़ी बनाना है और आटा लगा के रखना है ब्रेकफास्ट के लिए। तो चलिए जो पहले सबसे पहले का काम है बच्चों को छोड़ के आना, तो वो करते हैं, और फिर इसके बाद जो भी घर के काम है तो फिर वो निपटाती हूँ। और फिर इसके बाद आ गई हूँ पहले बाहर की जो सीढ़ियाँ हैं, मतलब पहले यहाँ साफ़ कर देती हूँ। और आंटी बाहर साफ़ कर रही थी, तो मैं यहाँ से झाड़ू लगाती लेके जाऊँगी, और जो कचरा होगा ना तो मतलब बह जाएगा, तो ऊपर से लगाती लेके आऊँगी। क्योंकि आजकल ज़्यादा धूल नहीं होती है, बस ये जो रेत है ना, अब जैसे रोड में बाहर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, तो यहाँ रोड नहीं बनी है, जिसकी वजह से मिट्टी मतलब रेत बहुत ज़्यादा अंदर आती है। सब अपने अपने घर के सामने धुलाई कर देते हैं और साफ़ सफाई। तो अब क्या गीली रहती है रोड, जिसकी वजह से और ज़्यादा यहाँ रेत आती है। तो बस झाड़ू पोछा बाहर मैंने कर दिया है, बाहर का काम। अब जो किचन में आ गई हूँ, तो आटा जो बड़ी वाली जो आप लोग देख रहे होंगे इधर का बकेट, इसका आटा ख़त्म हो गया है। तो यहाँ इसमें आटा मैंने एक मतलब एक डिब्बे में रख दिया था दबा के, तो इसको भी निकाल लेती हूँ और उसको बकेट को उधर रख दूँगी। उसका सारा आटा ख़त्म हो चुका है। अब तो गाँव जाने से पहले ही मैंने आटा पिसवा लिया था, जैसे आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा। तो इसको बस इसको ख़त्म हो गया है, अभी बकेट रख देती हूँ, फिर इसको धुलाई करके, और फिर मतलब कुछ कोई भी राशन आया तो डालने के लिए होगा। तो ज़्यादा मेरे पास बकेट ही है, ज़्यादा ड्रम वम नहीं रखी हूँ मैं। तो बकेट अब क्या होता है ना, यूज में भी पानी होने की कभी आवश्यकता पड़ जाती है, तो उसके लिए भी काम आ जाता है, और अपने किचन के लिए भी। और अब चलते हैं बिस्तर ठीक करने के लिए। रात में तो बेडशीट ऐसे ही था, मतलब मैंने डाला ही नहीं था, तो बच्चे ऐसे ही लेट गए थे। और अब सुबह सुबह क्या है कि मैं इनका जो भी है बेडशीट डाल देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बिना बेडशीट के मतलब बेड में डालो, और गद्दे भी गंदे हो जाते हैं। तो पहले कंबल हैं जो ओढ़ने वाले, तो उनको मैंने फ़ोल्ड कर लेती हूँ, और इनका पिल्लो कवर मैंने कल ही डाल दिया था, दो मतलब सारे में। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ बेडशीट। पहले जो भी बिस्तर में सब चीज़ है, बच्चों के टेडी हो गए, तो ये सब चीज़ें हटा लेती हूँ और इसके बाद अच्छे से झाड़ के, क्योंकि बच्चे कल इसी में रात में पढ़ रहे थे ना, तो पेंसिल वेंसिल का जो छीलन होता है वो गिर गया था। तो और इस पे मैं इस जो साइड साइड में है ना गांठ बांध दूँगी। तो क्या है ना कि बेडशीट उधर से ना फिसल के इधर नहीं आती है, तो इकट्ठा मतलब साइड में दबी रहती है ना, तो इकट्ठा फिसलती नहीं। तो
मतलब पीछे साइड बांधना है, क्योंकि बच्चे जैसे हम लोग बिस्तर में बैठते हैं फिर निकल उतरते हैं ना, तो बेडशीट एक तरह पूरी खींच जाती है। तो चलिए बिस्तर बिछ चुका है और सब चीज़ फिर वैसे ही रख देती हूँ। पिल्लो कवर हो गया, टैडी हो गया है। तो टैडी के रखने के लिए ना कहीं और जगह नहीं है, इसलिए बिस्तर में ही रखा रहता है। और चलिए इस वीडियो को यहीं पास मैं ख़त्म करती हूँ। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।